अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलेस्ट्रेडियम की क्लासेस और बैसिलस की क्लासेस। ठीक है, ये आपको कोलेस्ट्रेडियम को अगर हम ले लेना तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हैं, रॉड्स हैं और स्पोर फॉर्मिंग है और एनारोब्स हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रेडियम। अब कोलेस्ट्रेडियम में हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं। एक हमारे पास होता है कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई, एक हमारे पास होता है कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एक होती है कोलेस्ट्रीडियम परफेंजीज और एक हमारे पास होती है कोलेस्ट्रीडियम डेफिसाइल। ठीक है, अच्छा अब हम वन बाय वन सबको करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आते हैं कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई पे। कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई जो होती है ये हमारे पास मेनली 4 डिजीज़ कॉज करती है। एक हमारे पास है रीसस सार्डोनिकस, एक होती है स्पैस्टिक पैरालिसिस, एक ये हमारे पास अपस्टोटोनस और एक जो ये लॉक जॉ लॉक, और एक जो है ये रिस्पायरेटरी पैरालिसिस भी कॉज करती है। क्या क्या कॉज की है? स्पैस्टिक पैरालिसिस, अपस्टोटोनस, स्पैस्टिक पैरालिसिस, अपस्टोटोनस, रीसस सार्डोनिकस, जॉ लॉक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ठीक है, अच्छा रीसस सार्डोनिक अपस्टोटोनस तो हमें पता है ना कि वो हाइपर एक्सटेंशन होती है बैकबोन की, और रीसस सार्डोनिकस वो जो अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखी हो ना स्केची में, तो उसमें वो क्लिंचिंग ऑफ जॉ था ना मंकी का, तो ये इसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं ना। अच्छा सबसे पहले इसकी हम ट्रांसमिशन की बात करें ना, तो ये इसमें स्पोर फॉर्मिंग है ना, तो ये हमारे पास वॉन्ट के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है, इवन इंजेक्शंस के ज़रिए, लाइक जो हमारे पास इन्फेक्टेड इंजेक्शंस होते हैं, और इवन जो है ना ये पिछले ज़माने में डंक्स जो होते हैं ना गोबर वगैरह वो यूज़ किया जाता था ना प्लेसेंटा, ये जब प्रेगनेंसी पाचुरेशन हो जाती थी ना, वो दाइयाँ वगैरह जब वो प्रेग्नेंट लेडी को पाचुरेशन करवा रही होती थी, तो उसको ब्लड वगैरह को रोकने के लिए जो है ना वो ये गोबर वगैरह यूज़ की थी, तो की जाती थी, तो उसकी वजह से न्यूनेटल जो है हमारे पास टेटनस वगैरह हो सकता था ना, लेकिन अब इतना ख़ास यूज़ नहीं होता ये। अच्छा अब इसकी पैथोजेनेसिस पे अगर हम बात करें ना, तो हाँ सबसे पहले स्पोर जो होता है वो बॉडी में इंटर हो जाता है। ठीक है, इंटर होने के बाद वो ब्लड से वॉन्ड वगैरह से इंटर हो जाए। अच्छा जब स्पोर इंटर हो जाता है तो वो हमारे पास जाता है सीएनएस में, रेट्रोगेट डायरेक्शन में जाता है। पंक्चर वॉन्ड से वो ब्लड से हमारे पास वो जाता है सीएनएस में थ्रू रेट्रोगेट डायरेक्शन। फिर इसके बाद ये जो है ना हमारे पास, हमें पता है कि ग्लाइसिन और गाबा जो होते हैं ना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, तो ये क्या करता है कि जो ग्लाइसिन और गाबा होता है ना उनको इनहिबिट करा देता है। जब ग्लाइसिन और गाबा इनहिबिट हो जाएंगे तो मतलब हमारा मसल जो होगा वो कंट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगा ना, सही है। तो कंट्रैक्टेड स्टेट में जब वो रह जाएगा तो हमारे पास वही 4 सिम्टम्स आ जाएंगे, स्पैस्टिक पैरालिसिस, अपॉस्टोटोनस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और जॉ लॉक वगैरह और रीसस सार्डानिकस वगैरह। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग लैब डायग्नोसिस की बात करें ना तो हमारे पास इसमें इतनी कोई ख़ास लैब डायग्नोसिस नहीं होती, सिर्फ हमें जो है ना इसके सिम्टम्स देखने होते हैं, इसके सिम्टम्स को हम लोगों ने ये जो स्ट्रैक्निन पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं ना उससे सेपरेट करना होता है, बिकॉज देयर सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अच्छा इसके अलावा हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम टॉक्साइड वैक्सीन यूज़ करते हैं, ये जो डिप्थीरिया की वैक्सीन होती हैं ना, सॉरी टेटनस की जो वैक्सीन होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, सही है। और इसके अलावा इसमें हम लोग जो है ना वो पेनिसिलिन जी वगैरह देते हैं, और स्पैज़म के लिए हम लोग वो देते हैं एंटीस्पास्मोटिक ड्रग्स वगैरह देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है अपोस्टोटोनस हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द बैकबोन। ठीक, अब हम आते हैं एंड में, हम लोग ये डायग्राम भी कर लेंगे ये लिवेंसन में जो दी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको वही कर लेते हैं, और दे आर गोइंग टू बी रियली एफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आता है कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम ना। कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव वही क्लासेस से बिलोंग कर रहा होता है। किधर से ट्रांसमिट होता है? या तो ये फूड से होगा, या तो ये वॉन्ड स्पोर वगैरह से होगा, वॉन्ड से, ठीक है, और या तो ये हमारे पास इन्फेंट वगैरह बच्चों में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इसमें यही होता है कि स्पोर जो होते हैं वो बोटेलिनम है ना, तो बोटेलिनम से याद रखना है बॉटल। ठीक है, तो जो कैंड फूड जो लोग खाते हैं ना तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो फूड प्रॉपरली कुक नहीं करते और इसी तरह खा जाते हैं। ठीक है, हमारे वो स्पोर जो होता है ना बॉडी में इंटर होता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम ना, इसके बाद ये सीएनएस में जाता है। सीएनएस में ना ये जो स्नेर प्रोटीन्स होते हैं ना, हमें पता है कि जो एसिटाइलकोलिन होती है ना उसकी रिलीज़ के लिए ना हमें स्नेर होता है ना,
स्नेल प्रोटीन चाहिए होते हैं ताकि वह वज़ाइकल से जो है ना वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाए ना। तो ये क्या करता है, स्नेल प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ ही नहीं होता। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास कंट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो हमारी बॉडी जो होगी वो फ्लैसिड पैरालिसिस में चली जाएगी। टेटनस में स्पैस्टिक पैरालिसिस थी, यहाँ पे हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होगी, ठीक है। अच्छा, और वही बात है कि जो लोग रॉ फूड खाते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बड़े लोग होते हैं ना, अडल्ट लोग जो होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो उनको जो है ना एक्टिवेटेड स्पोर, मतलब स्पोर जो होता है ना वो हमारे पास टॉक्सिन में कन्वर्ट होना चाहिए बिफोर इट इंटर इनटू द बॉडी, ठीक है। लेकिन बच्चों में ना ये अगर स्पोर भी इंटर हो जाए तो इट कैन कॉज द डिजीज़, ठीक है। अच्छा, अगर अब इसकी हम वो करते हैं ना, लैब डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें ना, तो ऑब्वियसली हम लोग ग्राम स्टेनिंग वगैरह करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है ना पीसीआर करते हैं, ईआईए वगैरह करते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल फाइंडिंग में फ्लैसिड पैरालिसिस, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसाथरिया वगैरह वगैरह, डिप्लोपिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये है ना कि इसके जो टॉक्सिन्स हैं ना वो 8 टॉक्सिन्स होते हैं बॉटुलिनम के, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो ए, बी और ई जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास ना इसकी अगर हम लोग उसकी बात करें ना, हम लैब डायग्नोसिस में तो हम लोगों ने कर लिया, हम लोग जो है पीसीआर यूज़ कर रहे थे, ग्राम स्टेनिंग वगैरह करते हैं, ईआईए वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ना ये जो टॉक्सिन होता है ना ये हम लोग उसके लिए भी यूज़ करते हैं, जिनको राइटर क्रैम्प होने की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जो राइटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, तो उनके हाथ जो होते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो बस अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए वही माइन्यूट अमाउंट में जो है ना ये एज ए ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है बोtulinum टॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कोलेस्ट्रीडियम डेफिसाइल पे। अच्छा, कोलेस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है ना, कोलेस्ट्रीडियम से याद रखना है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, और डायग्राम्स मैं दिखा लूँगा एंड में, और जो डेफिसाइल से हमने याद रखना है नोज़ोकोमियल डायरिया, ठीक है। अच्छा, अब सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होता है ये फीकल रूट से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्वियसली ओरली होगा, या मतलब ओरली बंदा कुछ फूड वगैरह लेता है तो उसकी वजह से टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं स्पोर्स फॉर्म में ना, और वो बॉडी में जाके फिर वो डिजीज़ कॉज करते हैं। या तो कोई बंदा क्लिंडामाइसिन वगैरह ले रहा होता है ना, तो उसका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना जीआईडी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रीडियम डेफिसाइल का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 टॉक्सिन होते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन ए होता है, एक एक्सोटॉक्सिन बी होता है। एक्सोटॉक्सिन ए जो होता है वो हमारे पास फ्लोरा के साथ जाके बाइंड हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन करता है, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस वगैरह करता है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से वाटरी स्टूल जो होता है वो पास होता है, ठीक है। और एक्सोटॉक्सिन बी जो होता है वो हमारे पास डिपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स करवाता है, ठीक है। वही बात है कि एक्सोटॉक्सिन ए बी है जिसकी वजह से जीटीपीएस का लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास वो हुआ है, सेक्युलर ट्रांसडक्शन जो है वो ख़त्म हो गई, और इसके अलावा डिपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स भी हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे पास एपोप्टोसिस और डेथ वगैरह हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रीडियम डेफिसाइल जो है ना, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पीसीआर करते हैं, एलाइजा करते हैं, साइटोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, पीसीआर, एलाइजा और साइटोलॉजिकल टेस्टिंग, और इसकी जो वो है बस यही है। और ट्रीटमेंट में हम इनको मैसेन देते हैं, मेट्रोनाइट्रोजोल देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कोलेस्ट्रीडियम परफेंजिस पे ना, तो कोलेस्ट्रीडियम परफेंजिस में भी वही बातें हैं, सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है, और इसके अलावा ये हमारे पास मायोनेक्रोसिस वगैरह कॉज करता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस वगैरह कॉज करता है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गैस गैंग्रीन और एक फूड पॉइजनिंग, ये 2 चीज़ें तो भूलनी ही नहीं है, मतलब इन दोनों को याद रखना है, मायोनेक्रोसिस वगैरह, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस वगैरह याद रखना है। अब इसमें जो होता है ना हमारे पास, हमने लेसिथिनेज पढ़ा हुआ है, इसमें एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम होता है अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं लेसिथिनेज। लेसिथिनेज आता है, वो हमारे पास लाइक मेनली आरबीसी वगैरह की मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन करता है, जिसके पास हीमोलिसिस वगैरह हो जाती है, ठीक है, और एंड में टर्मिनली गैस गैंग्रीन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट। अच्छा, अब इसकी में ना हमारे पास लेसिथिनेज के अलावा दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं, डीएनएज और हाइड्रोयूरानिडेज वगैरह, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो स्पोर फॉर्मिंग में वो है ना एरोब्स हैं वो रह गए हैं, ठीक है। एक एंथ्रेक्स है और एक सीरस है ना, दोनों बहुत इजी हैं। सबसे पहले हम एंथ्रेक्स पे आते हैं।
एंथ्रेक्स जो होता है ना, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक एडेमा फैक्टर होता है और एक लीथल फैक्टर होता है, ठीक है। एडेमा फैक्टर जो होता है वो साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है ना वो हमारे पास सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब जो जाता है तो हमारे पास वही एडेमा वगैरह हो जाता है, फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है ना। और जो लीथल फैक्टर होता है उसमें ए सब यूनिट होता है, बी सब यूनिट होता है। बी जो होता है बाइंडिंग के लिए होता है, और ए जो होता है वो फॉस्फोकाइनेज का लेवल ज़्यादा कर देता है। जब फॉस्फोकाइनेज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो मैप काइनेज होता है ना, तो उसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मैप काइनेज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, एमवाईसी वगैरह नहीं बनेंगे, दैट्स इट। और इसमें ये जो क्लिनिकल, इसमें याद रखना है कि इस ये जो है ना मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स वगैरह कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रेक्स वगैरह, ठीक है। और नमूनिया, पल्मोनरी एडेमा वगैरह, वुलर सॉटर डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। बैसिलस एंथ्रेक्स में एक जो है मैलिग्नेंट पस्ट्यूल याद रखना है, एक इसमें वुलर सॉटर डिजीज़ याद रखना है बैसिलस एंथ्रेक्स में। और अगर हम लोग बैसिलस सीरीज़ की बात करें ना, तो इसमें एक याद रखना है, वेट अ सेकेंड, बैसिलस एंथ्रेक्स में ना ये भी याद रखना है, एक होता है एरिथेमा रिंग, एक होती है ब्लैक एस्कर्स वगैरह, और ये एरोप तो है ऑब्वियसली। अब बैसिलस सीरीज़ की बात करें तो बैसिलस सीरीज़ जो होते हैं ना, जो लोग राइस बार बार गर्म करके खा रहे होते हैं ना, मतलब रेस्टोरेंट्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो चावल बार बार गर्म कर रहे होते हैं ना, मतलब वो हफ्ते हफ्ते के चावल होते हैं वो बार बार गर्म कर रहे होते हैं। इवन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो एक बार खाना बना लेती हैं, पूरा हफ्ता इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें ये बैसिलस सीरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो अब इसमें दो टॉक्सिन्स होते हैं, इंटीरोटॉक्सिन्स जो होते हैं ना। एक इंटीरोटॉक्सिन जो होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो साइक्लिक एमपी का लेवल, सॉरी, एडीपी राइबोसाइलेशन करवा देता है। एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से ऑब्वियसली हमारे पास, वेट सेकेंड, एडीपी राइबोसाइलेशन करवा देता है, और एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से हमारे पास वो हो जाता है, हाँ, एडीपी राइबोसाइलेशन करवा देते हैं, जिसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो कोलरा के टॉक्सिन की तरह फंक्शंस होते हैं। और जो इसका दूसरा एंटीरोटॉक्सिन होता है ना, उसका फंक्शन लाइक ये जो स्टेफ ऑरस में जो हमारे पास वो नहीं था एंटीरोटॉक्सिन, उसकी तरह फंक्शन होते हैं, मतलब ऑब्वियसली वही फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज कराएगा, और वॉमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह, नॉन ब्लडी डायरिया वगैरह कॉज कराएगा, ठीक है। और दैट्स इट, बस ये हमारा ख़त्म हो गया। वैसे डायग्राम दिखा देता हूँ, कोई डायग्राम इसमें हो ना। अच्छा, हमने कह दिया बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो हमारे पास ब्लैस एस्कर वगैरह होते हैं, और इसमें स्पोर फॉर्मिंग वगैरह होते हैं। ये बैसिलस सीरीज जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज कराता है। और इसके अलावा इसमें कोलरा टॉक्सिन वगैरह, एंटीरोटॉक्सिन जो होता है एक कोलरा की तरह होता है और एक दूसरा टॉक्सिन होता है, ठीक है। हम सॉरी अजान हो रही है, लेकिन बस वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से। अच्छा, ये हमारे पास हो गया अपोस्टोफेनस, ये हमारे पास होगी गैस गैंग्रीन्स। और जो डायबिटीज़ में होता है ना, उसमें हमारे पास ड्रैग गैंग्रीन्स होती हैं, और जो ये है ना परफेंजिस की वजह से गैस गैंग्रीन्स होती हैं। ये हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो हमारे पास कोलेस्ट्रीडियम डिप्थीरिया वगैरह की वजह से होता है। ये हमारे पास है डिप्थीरिया की वजह से जो सूडोमेम्ब्रेनियस कवरिंग्स आ जाती हैं ना, सॉरी, बस ये हो गया, थैंक यू।